आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि आज जो सुनेंगे वह किसी और की नहीं, शायद आपकी सबसे बड़ी भूल का आईना है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं रुकते क्योंकि आप अच्छे हैं, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि आप हर बार झुक जाएंगे। जिस दिन इंसान आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेता है, उसी दिन वह आपकी इज्जत नहीं, आपकी सीमा को परखना शुरू कर देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह सब धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आपको एहसास भी नहीं होता कि कब आपकी अच्छाई लोगों की आदत बन गई। जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी के लिए अपनी नींद छोड़ी, अपना समय छोड़ा, अपनी खुशी छोड़ी, और बदले में क्या मिला? एक दिन वही व्यक्ति आपको ऐसे नजरअंदाज कर गया जैसे आपके होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहीं से एक ऐसी गलती जन्म लेती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। वह सोचता है कि और अधिक अच्छा बनूंगा तो लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। दुनिया अक्सर आपकी बातों से नहीं, आपकी सीमाओं से तय करती है कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। क्या आपने ध्यान दिया है, कुछ लोगों से कोई ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता, जबकि कुछ लोगों को हर कोई हल्के में ले लेता है? क्या यह किस्मत है, पैसा है, या इसके पीछे कोई ऐसा नियम छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं? एक विशाल बरगद का पेड़ कभी किसी से यह नहीं कहता कि मेरी शाखाएं मत तोड़ो। उसकी मजबूती ही लोगों को दूरी बनाना सिखा देती है। लेकिन जमीन पर पड़ी सूखी टहनी को हर कोई पैर से ठोकर मार देता है। फर्क पेड़ और टहनी में नहीं, फर्क उनकी स्थिति में है। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जब तक आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते, लोग अपनी सुविधानुसार आपकी कीमत तय कर देते हैं। और जिस दिन कोई आपकी कीमत तय करने लगे, समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं अपना सम्मान उसकी इच्छा के हवाले कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्या लोगों को उनकी औकात में रखना मतलब उन्हें नीचा दिखाना है? क्या कठोर बन जाना ही सम्मान पाने का रास्ता है? या फिर इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद आपको कभी किसी पर गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्योंकि अक्सर लोग आवाज उठाना सीख लेते हैं, लेकिन सीमा बनाना नहीं। और बिना सीमा के उठी हुई आवाज केवल शोर बनती है, सम्मान नहीं। अब जरा अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। वह व्यक्ति जो हर बार केवल काम पड़ने पर आपको याद करता है, वह मित्र जो आपकी बात बीच में काट देता है लेकिन चाहता है कि आप उसकी हर बात ध्यान से सुने, वह रिश्तेदार जो आपकी सफलता पर चुप रहता है लेकिन आपकी गलती पर सबसे पहले बोलता है। और सबसे हैरानी की बात, आप सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, फिर भी मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्या सचमुच आप शांत हैं, या आपको डर है कि अगर आपने पहली बार अपनी सीमा खींच दी तो लोग आपको छोड़ देंगे? यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता और न ही गुस्से से छीना जाता है। सम्मान पैदा होता है उस क्षण जब सामने वाले को पहली बार महसूस होता है कि अब वह आपकी सीमाओं से आगे नहीं जा सकता। लेकिन यह कैसे होता है, और क्यों कुछ लोग बिना एक शब्द बोले भी हर जगह सम्मान पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी समझाते रह जाते हैं? यही वह दरवाजा है जहां से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है। आपके भीतर एक और भ्रम बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। आपको लगता है कि लोग आपकी जिंदगी में इसलिए मनमानी करते हैं क्योंकि वे बुरे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। अधिकतर लोग उतने ही आगे बढ़ते हैं जितनी जगह उन्हें दी जाती है। नदी कभी अपने किनारे खुद नहीं तोड़ती जब तक किनारे उसे रोकना बंद न कर दे। इंसान भी कुछ ऐसा ही करता है। वह पहले आपकी एक सीमा पार करता है, आप चुप रहते हैं, फिर दूसरी पार करता है, आप फिर भी मुस्कुरा देते हैं, फिर तीसरी, और धीरे धीरे उसे यकीन हो जाता है कि आपके जीवन में उसके लिए कोई सीमा बची ही नहीं। उस दिन से वह आपका सम्मान नहीं करता, बल्कि आपको अपनी सुविधा की वस्तु समझने लगता है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज्यादा किया, वही लोग सबसे जल्दी आपको हल्के में लेने लगे? अगर हां, तो इसका कारण आपकी अच्छाई नहीं, आपकी बिना शर्त उपलब्धता थी। याद रखिए, जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि दुनिया अक्सर उस चीज की कद्र करती है जिसे खोने का डर हो। एक छोटे से गांव में दो कुएं थे।
पहला कुआं पूरे साल पानी देता था, कोई भी आता जितना चाहे पानी भर कर ले जाता। दूसरा कुआं गहरा था, लेकिन उसका पानी निकालना आसान नहीं था। लोग मेहनत करते तब पानी मिलता। वर्षों बाद गांव वालों ने एक अजीब बात देखी। पहले कुएं का पानी लोग बर्बाद भी करते थे, आधी बाल्टी गिर जाती, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे कुएं से निकली हर बूंद को लोग संभाल कर रखते थे। पानी दोनों का एक जैसा था, फर्क केवल उसकी उपलब्धता में था। जीवन भी यही नियम दोहराता है। जब आप अपने समय, अपने प्रेम, अपनी ऊर्जा और अपने सम्मान को बिना किसी सीमा के बांट देते हैं, तब लोग उसकी कीमत भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमाओं का सम्मान करना शुरू करते हैं, दुनिया भी आपका सम्मान करना सीखने लगती है। यही एक प्रश्न आपके भीतर उठना चाहिए। क्या मैं सचमुच लोगों को खुश रखने के लिए जी रहा हूं, या मैं इसलिए झुकता हूं क्योंकि मुझे अकेले रह जाने का डर है? बहुत से लोग कहते हैं, मैं लड़ाई नहीं चाहता इसलिए चुप रहता हूं। लेकिन हर चुप्पी शांति नहीं होती। कई बार चुप्पी केवल डर का दूसरा नाम होती है, और डर से बचाया गया रिश्ता कभी सम्मान नहीं दे सकता। क्योंकि जहां डर होता है वहां बराबरी नहीं होती, वहां केवल समझौता होता है। याद रखिए, लोगों को उनकी सीमा में रखना ऊंची आवाज में बोलना नहीं है। यह तो केवल इतना है कि आप अपने व्यवहार से उन्हें बता दें कि आपकी सहनशीलता असीमित नहीं है। एक दीपक पूरी रात अंधेरा मिटाता है, लेकिन अगर कोई बार बार उसकी लौ पर फूंक मारे, तो एक समय ऐसा आता है जब दीपक बुझने के बजाय उस हाथ को जला देता है जो उसे मिटाने आया था। यह क्रोध नहीं, यह अस्तित्व की रक्षा है। और हर आत्मसम्मानी इंसान को यह कला आनी चाहिए। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप बदलना शुरू करेंगे, कुछ लोग आपको बदलने नहीं देंगे। वे कहेंगे, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। वे आपको घमंडी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, बदल गया है यह भी कहेंगे। और यही अधिकतर लोग फिर से हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद सचमुच मैं गलत हो गया हूं। नहीं, सच्चाई यह है कि जिन लोगों को आपकी सीमाएं पसंद नहीं आती, वे अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें आपकी सीमाएं सबसे ज्यादा रोकती हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी इज्जत करने लगे, तो उसे आपकी सीमा से परेशानी क्यों होगी? परेशानी तो केवल उसी को होगी जिसे आपकी चुप्पी से फायदा मिलता था। एक पेड़ पर बैठे पक्षियों को देखिए। जब तक पेड़ झुका रहता है, हर कोई उसकी शाखा पर बैठ जाता है। लेकिन जब आंधी आती है, तब वही शाखाएं तय करती हैं कि कौन टिकेगा और कौन उड़ जाएगा। जीवन की आंधियां भी लोगों का असली चेहरा दिखाती हैं। जो केवल आपका उपयोग कर रहे थे, वे आपकी पहली ना सुनते ही दूर चले जाएंगे। और जो सच में आपके अपने होंगे, वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। इसलिए किसी के जाने से मत डरिए। कभी कभी कुछ लोगों का जाना आपकी आत्मा का लौटना होता है। लेकिन एक बात अभी भी बाकी है, और शायद यही सबसे गहरी बात है। दुनिया आपको उतना नहीं परखती जितना आपका अपना मन आपको परखता है। कई बार सामने वाला कुछ कह भी नहीं रहा होता, फिर भी आप उसके लिए अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने मूल्य का फैसला खुद नहीं किया। आपने अपनी कीमत दूसरों की राय पर छोड़ दी। जिस दिन इंसान अपनी कीमत दूसरों की तालियों से तय करने लगता है, उसी दिन वह उनके इशारों पर जीना भी शुरू कर देता है। और जो अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को दे देता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। अब जरा अपने आप से एक कठिन प्रश्न पूछिए। अगर आज से आप हर उस जगह ना कहना शुरू कर दें जहां आपका आत्मसम्मान टूटता है, तो आपके जीवन में कितने लोग बचेंगे? इस प्रश्न से मत भागिए, क्योंकि इसका उत्तर ही बताएगा कि आपके आसपास रिश्ते हैं या केवल सुविधाएं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सामने आना बाकी है, क्योंकि केवल ना कहना ही पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग बिना एक शब्द बोले भी सामने वाले को उसकी सीमा याद दिला देते हैं। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं होता, आवाज में कठोरता नहीं होती, फिर भी कोई उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। आखिर ऐसा क्या होता है उनके भीतर, जो शब्दों से नहीं, केवल उनके व्यक्तित्व से लोगों को उनकी सीमा याद दिला देता है? यही वह रहस्य है जहां से कहानी अब और भी गहरी होने वाली है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, सबसे अधिक लोग हों या सबसे ऊंची आवाज हो। सबसे शक्तिशाली वह होता है जो अपने मूल्य को किसी और की राय से नहीं तौलता।
जिस दिन इंसान अपने भीतर यह निर्णय ले लेता है कि मेरे सम्मान की सीमा मैं तय करूंगा, कोई दूसरा नहीं, उसी दिन उसका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उसे बदलने के लिए एक भी भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका चलना बदल जाता है, उसका बोलना बदल जाता है, उसकी चुप्पी बदल जाती है। यहां तक कि उसकी आंखों में भी एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिखाई देने लगता है। लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्म से मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तित्व तब जन्म लेता है जब इंसान पहली बार अपने आत्मसम्मान के पक्ष में खड़ा होता है। उससे पहले वह केवल लोगों की उम्मीदों का बोझ ढो रहा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा होता? ऐसा उनके कपड़ों की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने भीतर अपने मूल्य को स्वीकार कर लिया होता है। जो स्वयं को महत्व देता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसे महत्व देना सीख जाती है। एक बार एक वृद्ध कुम्हार अपने बेटे को मिट्टी के घड़े बनाना सिखा रहा था। बेटा बार बार घड़ा बनाता और हर बार मिट्टी दब जाती। उसने पूछा, पिताजी, यह बार बार टूट क्यों जाता है? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तू मिट्टी को आकार देने से पहले उसे मजबूती नहीं दे रहा। फिर उसने मिट्टी को धीरे धीरे थपथपाया, दबाया, घुमाया और कहा, जिसे दुनिया में टिकना है उसे पहले अपने भीतर मजबूत होना पड़ता है। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। अगर भीतर आत्मसम्मान कमजोर है, तो बाहर का कोई भी रिश्ता लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। लोग वही व्यवहार करेंगे जिसकी उन्हें आदत पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर की नींव को मजबूत करना आवश्यक है, क्योंकि बिना मजबूत नींव के सबसे सुंदर महल भी एक दिन ढह जाते हैं। लेकिन यहां एक ऐसी गलती होती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे ही कोई इंसान अपनी सीमाएं तय करना शुरू करता है, उसके भीतर बदले की भावना भी जन्म लेने लगती है। उसे लगता है कि जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, अब उन्हें भी वैसी ही तकलीफ दूंगा। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि लोगों को उनकी सीमा में रखना और लोगों से बदला लेना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। बदला लेने वाला व्यक्ति अब भी सामने वाले के नियंत्रण में होता है। उसका हर निर्णय उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है जिसने उसे चोट पहुंचाई। लेकिन आत्मसम्मानी व्यक्ति बदला नहीं लेता। वह केवल अपना दरवाजा बंद कर देता है। वह अपनी ऊर्जा वहां खर्च करना बंद कर देता है जहां उसकी कोई कीमत नहीं। याद रखिए, सबसे बड़ी सजा किसी को हराना नहीं होती, सबसे बड़ी सजा होती है उसकी पहुंच से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। क्योंकि जिसे आपकी उपस्थिति की आदत थी, वह आपकी अनुपस्थिति का भार एक दिन अवश्य महसूस करता है। जरा आकाश की ओर देखिए। सूरज कभी किसी को यह साबित नहीं करता कि वह प्रकाश देता है। वह केवल उगता है। जो उसके सामने आता है उसे रोशनी मिलती है। जो उससे मुंह मोड़ लेता है उसे अंधेरा दिखाई देता है। सूरज किसी के पीछे नहीं भागता। उसका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितने लोग उसकी ओर देख रहे हैं। ठीक यही नियम जीवन का भी है। जब तक आप लोगों से यह उम्मीद करते रहेंगे कि वे आपको समझें, आपकी कद्र करें, आपकी अच्छाई पहचानें, तब तक आपका सुख उनके हाथ में रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने कर्मों को अपनी पहचान बना लिया और अपनी शांति को अपनी प्राथमिकता, उसी दिन दुनिया की राय का शोर धीमा पड़ने लगेगा और यहीं से लोग पहली बार आपको हल्के में लेना बंद करेंगे। अब अपने जीवन का एक दृश्य फिर याद कीजिए। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी व्यक्ति को कई बार समझाया कि वह आपकी भावनाओं का सम्मान करे। आपने विनती की, तर्क दिए, समझाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन आपने समझाना बंद कर दिया। आपने दूरी बना ली और अचानक वही व्यक्ति बदलने लगा। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग शब्दों की भाषा नहीं समझते, वे केवल परिणामों की भाषा समझते हैं। जब तक उन्हें आपके चले जाने का डर नहीं होता, तब तक उन्हें आपके रहने की कीमत भी समझ नहीं आती। इसलिए हर बात का उत्तर बहस नहीं होती। कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर आपकी शांत दूरी होती है। मौन तब सबसे शक्तिशाली होता है जब उसके पीछे आत्मसम्मान खड़ा हो, अहंकार नहीं। लेकिन कहानी अभी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि सबसे कठिन व्यक्ति वह नहीं है जो आपको सामने से अपमानित करता है। सबसे कठिन व्यक्ति वह है जो मुस्कुराते हुए आपका उपयोग करता है।
वह आपकी तारीफ भी करेगा, आपकी जरूरत भी बताएगा, आपके करीब भी रहेगा, लेकिन हर बार लाभ केवल अपना ही देखेगा। ऐसे लोग कभी अचानक नहीं पहचाने जाते, वे धीरे धीरे आपके जीवन में जगह बनाते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर विश्वास मत कीजिए। इंसान का असली चरित्र उसके व्यवहार की निरंतरता में छिपा होता है। जो हर परिस्थिति में आपका सम्मान करता है, वही आपका अपना है। जो केवल अपने लाभ के समय आपका सम्मान करे, वह केवल अवसर का साथी है। और अवसर बदलते ही ऐसे लोग भी बदल जाते हैं। अब एक बहुत गहरा प्रश्न अपने भीतर उतरने दीजिए। अगर कल से आप किसी को खुश करने की कोशिश ही बंद कर दें, तो क्या आप खुद को पसंद कर पाएंगे? क्योंकि पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते भागते बहुत से लोग खुद से ही दूर हो जाते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनकी अपनी इच्छा क्या थी, उनका अपना सपना क्या था, उनकी अपनी आवाज कैसी थी। वे केवल वही बोलते हैं जो लोगों को अच्छा लगे, वही करते हैं जिससे कोई नाराज ना हो। लेकिन जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, अंत में वही सबसे ज्यादा थक जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उसकी इस थकान को कोई देख भी नहीं पाता। यही एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझने के बाद आपका लोगों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको यह सिखाने आते हैं कि अपनी सीमा कहां खींचनी है। कुछ लोग आपको धोखा देकर यह सिखाते हैं कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आपका अपमान करके आपको आपका मूल्य याद दिलाते हैं। और कुछ लोग आपको छोड़कर यह सिखाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ नहीं, बल्कि स्वयं का साथ है। लेकिन अभी एक अंतिम परत बाकी है, सबसे खतरनाक परत। क्योंकि कई बार वह व्यक्ति जो आपको सबसे अधिक हल्के में लेता है, कोई दूसरा नहीं, आपका अपना मन होता है। और जब तक आप अपने ही मन को उसकी सीमा में रखना नहीं सीखते, तब तक दुनिया का कोई भी सम्मान आपको भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाएगा। आखिर मन को उसकी सीमा में कैसे रखा जाए, और क्यों, यही पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। यही बात अब आगे खुलने वाली है। आपने शायद यह बात कभी महसूस नहीं की होगी कि दुनिया में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर सबको ना कह देता है, वह भी कई बार अपने मन की गलत इच्छाओं के सामने हार जाता है। मन बार बार कहता है, चलो इस बार भी चुप रहो, कहीं रिश्ता टूट न जाए। मन कहता है, थोड़ा और सह लो, शायद सामने वाला बदल जाए। मन कहता है, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो। और यही डर धीरे धीरे इंसान को उस जगह पहुंचा देता है जहां वह अपनी ही नजरों में छोटा होने लगता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अपमान वह नहीं जो कोई और आपके साथ करे। सबसे बड़ा अपमान वह है जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनकर भी उसे अनदेखा कर दें। क्योंकि उस दिन आपका मन समझ जाता है कि अब आपको झुकाना आसान है। और जिस इंसान का अपना मन ही उसका सम्मान न करे, दुनिया उससे सम्मान क्यों करेगी? इसीलिए लोगों को उनकी सीमा में रखने से पहले अपने मन को यह सिखाना पड़ता है कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर हाल में अपना आत्मसम्मान बचाना जरूरी होता है। यह कठोरता नहीं है, यह जीवन का सबसे पवित्र अनुशासन है। एक जंगल में एक सिंह रहता था। वह हर दिन शिकार नहीं करता था, कई बार वह भूखा भी रह जाता था। लेकिन उसने कभी गीदड़ों के झुंड के पीछे भागकर अपने स्वभाव को छोटा नहीं किया। दूसरी ओर गीदड़ हर आवाज पर दौड़ पड़ते थे, उन्हें जो मिल जाए उसी पर झपट पड़ते थे। वर्षों बाद जंगल के जानवरों ने एक बात समझी, भूख दोनों को लगती थी, लेकिन अंतर उनके स्वभाव में था। सिंह अपनी भूख का दास नहीं बना, इसलिए जंगल का राजा कहलाया। गीदड़ अपनी हर इच्छा के पीछे भागते रहे, इसलिए कभी सम्मान नहीं पा सके। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। अगर आप हर बुलावे पर दौड़ पड़ते हैं, हर संदेश का तुरंत उत्तर देते हैं, हर अपमान के बाद भी उसी व्यक्ति के पीछे खड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आपको खोने का कोई खतरा नहीं है। और जहां खोने का डर नहीं होता, वहां सम्मान भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता मत बनाइए कि लोग उसकी कीमत ही भूल जाएं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हीरा कभी सड़क पर नहीं मिलता? उसे धरती की गहराइयों में छिपाया जाता है। और साधारण पत्थर हर रास्ते पर बिखरे रहते हैं। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि जो जितना मूल्यवान होता है, वह उतना ही संयमित होता है।
वह हर किसी की पहुंच में नहीं रहता। इसका अर्थ घमंड नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी भावनाएं हर उस व्यक्ति पर खर्च मत कीजिए जो केवल उन्हें इस्तेमाल करना जानता है। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। यदि आप अपनी शक्ति गलत लोगों पर खर्च कर देंगे तो सही लोगों के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की संख्या नहीं बढ़ाता, वह अपने संबंधों की गुणवत्ता बढ़ाता है। वह हर दरवाजा खुला नहीं रखता, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है। और अजीब बात यह है कि उन्हीं बंद दरवाजों के कारण उसके जीवन में शांति आने लगती है। लेकिन अब एक ऐसा सत्य सुनिए जो शायद पहली बार आपके भीतर हलचल पैदा करेगा। कई बार लोग आपको इसलिए हल्के में नहीं लेते कि आप कमजोर हैं। वे इसलिए हल्के में लेते हैं क्योंकि आपने उन्हें बार बार यह विश्वास दिलाया कि चाहे वे जैसा भी व्यवहार करें, आप कभी दूर नहीं जाएंगे। सोचिए, अगर किसी बच्चे को हर गलती पर माफ कर दिया जाए तो क्या वह गलती करना बंद करेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसने परिणाम देखे ही नहीं। इंसान भी परिणाम से सीखता है, शब्दों से नहीं। इसलिए जब कोई आपकी सीमा बार बार तोड़े तो केवल समझाइए मत, उसे अपने व्यवहार का परिणाम भी महसूस होने दीजिए। कई बार आपकी अनुपस्थिति वह सब सिखा देती है जो आपकी हजारों बातें नहीं सिखा पाती। यह बदला नहीं है, यह जीवन का नियम है। हर कर्म का परिणाम होता है, और जो व्यक्ति परिणामों से बचता रहता है वह कभी परिपक्व नहीं बनता। अब जरा अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने एक समय आपको नजरअंदाज किया था। क्या वे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? शायद नहीं। समय ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनसे बड़े हो गए। इसका अर्थ केवल इतना है कि समय हमेशा उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है जो अपने मूल्य को पहचान लेता है। इसलिए किसी के अपमान का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं। कई बार समय सबसे सटीक उत्तर देता है, लेकिन समय केवल उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ता, जो हर दिन अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है, जो अकेले चलने से नहीं डरता, जो भीड़ की तालियों से ज्यादा अपनी आत्मा की शांति को महत्व देता है। और अब एक ऐसा प्रश्न जिससे शायद आप बचना चाहेंगे। अगर आज आपके जीवन से वे सभी लोग चले जाएं जिनके लिए आप अपनी पहचान बदलते रहे, तो क्या बचेगा? क्या आपके पास आपका असली चेहरा बचेगा या फिर केवल खालीपन? क्योंकि सबसे बड़ा संकट तब पैदा होता है जब इंसान दूसरों को बचाते बचाते खुद को खो देता है। फिर एक दिन वह आईने के सामने खड़ा होकर सोचता है, मैं आखिर हूं कौन? उस दिन उसे समझ आता है कि उसने पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में बिताई, लेकिन खुद को कभी जान ही नहीं पाया। यहीं से अगला रहस्य खुलता है, क्योंकि लोगों को उनकी सीमा में रखना केवल बाहरी व्यवहार नहीं है। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो आपके चेहरे पर दिखाई देती है, आपकी आंखों में उतरती है और आपकी चुप्पी में भी सुनाई देती है। लेकिन यह शक्ति पैदा कैसे होती है? क्या इसे सीखा जा सकता है या कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं? यही वह मोड़ है जहां पूरी कहानी अब अपने सबसे गहरे सत्य की ओर बढ़ने वाली है। अब उस रहस्य का द्वार खुलता है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि सम्मान कमाने के लिए ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, ऊंचा पद चाहिए या बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए। लेकिन सच यह है कि सम्मान का जन्म बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस दिन आपका मन यह स्वीकार कर लेता है कि मैं किसी को अपने मूल्य का निर्णय करने का अधिकार नहीं दूंगा, उसी दिन आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। उस दिन आप लोगों के व्यवहार के अनुसार नहीं जीते, बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। और यही वह परिवर्तन है जिसे दुनिया महसूस तो करती है लेकिन समझ नहीं पाती। लोग कहते हैं, पता नहीं इसमें ऐसा क्या बदल गया है, जबकि बदला केवल इतना होता है कि आपने पहली बार खुद को खोना बंद कर दिया होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बार खुद को बचाने के बजाय हर रिश्ता बचाने निकल पड़ता है, वह अंत में दोनों ही खो देता है, रिश्ता भी और स्वयं भी। इसलिए कभी कभी अपने सम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, बल्कि जीवन के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक पर्वत को देखिए, कितनी आंधियां आती हैं, कितनी बारिश होती है, कितनी धूप उसे झुलसाती है, फिर भी पर्वत हर मौसम के सामने झुकता नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कठोर है, इसका अर्थ केवल इतना है कि उसे अपनी जगह का ज्ञान है। लेकिन एक सूखी रेत का टीला हर हवा के साथ दिशा बदल देता है, आज इधर कल उधर, क्योंकि उसकी अपनी कोई स्थिरता नहीं होती।
अब स्वयं से पूछिए, क्या मेरा व्यक्तित्व पर्वत जैसा है या रेत के टीले जैसा? क्या लोग मेरी राय बदल देते हैं? क्या मैं हर व्यक्ति के सामने अलग चेहरा पहन लेता हूं? क्या मैं हर बार केवल इसलिए हां कह देता हूं कि कहीं कोई नाराज न हो जाए? यदि उत्तर हां है, तो समस्या लोगों में नहीं, आपकी अस्थिरता में है। क्योंकि जो स्वयं अपने निर्णय पर स्थिर नहीं रह सकता, दुनिया उसके निर्णय का सम्मान क्यों करेगी? जीवन का एक और विचित्र नियम है। लोग हमेशा आपकी दयालुता की परीक्षा नहीं लेते, वे आपकी सीमाओं की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि आप कितनी बार माफ करेंगे, कितनी बार झुकेंगे, कितनी बार अपनी जरूरत छोड़कर उनकी जरूरत पूरी करेंगे। और जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आपकी सीमा बहुत दूर है, तब वे उसी दिशा में चलते चले जाते हैं। इसलिए सीमा बनाना किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि उसे यह याद दिलाना है कि आपके जीवन का भी एक द्वार है, जहां बिना सम्मान के प्रवेश नहीं किया जा सकता। एक घर के दरवाजे पर ताला इसलिए नहीं लगाया जाता कि दुनिया बुरी है। ताला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घर मूल्यवान है। उसी तरह आपकी सीमाएं भी यह नहीं बताती कि आप कठोर हैं। वे केवल यह बताती हैं कि आपका आत्मसम्मान आपके लिए मूल्यवान है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग केवल उन्हीं के साथ बदतमीजी करते हैं जिनसे उन्हें कोई डर नहीं होता? लेकिन जिनसे वे डरते हैं या जिनका सम्मान करते हैं, उनके सामने उनका व्यवहार बदल जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे दो चेहरे वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि इंसान वहीं तक जाता है जहां तक उसे जाने दिया जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी मर्यादा तोड़ रहा है, तो केवल उसके चरित्र पर प्रश्न मत उठाइए। एक बार अपनी सीमाओं को भी देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही अपने जीवन के दरवाजे बिना शर्त खोल रखे हैं? यह प्रश्न सुनने में कठोर है, लेकिन यही प्रश्न जीवन बदल देता है। क्योंकि जब तक हम हर गलती का कारण दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक परिवर्तन कभी हमारे भीतर शुरू नहीं होगा। एक बूढ़ा माली अपने बगीचे में रोज पौधों की छांटाई करता था। एक दिन किसी ने पूछा, तुम स्वस्थ शाखाएं भी क्यों काट देते हो? माली मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर शाखा का बढ़ना पेड़ के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ शाखाएं पेड़ की पूरी शक्ति खा जाती हैं। यही नियम रिश्तों का भी है। हर रिश्ता बचाना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ रिश्ते केवल आपकी शांति खा जाते हैं। कुछ लोग केवल आपका समय लेते हैं, कुछ केवल आपकी भावनाएं। और सबसे दुखद बात यह है कि हम उन्हें छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें अकेले रह जाने का डर होता है। लेकिन याद रखिए, सूखी शाखाएं काटने से पेड़ छोटा नहीं होता, बल्कि और अधिक हरा भरा हो जाता है। उसी तरह कुछ लोगों का आपकी जिंदगी से जाना नुकसान नहीं, बल्कि नई शुरुआत हो सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आज से आपने एक निर्णय लिया। आप किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। लेकिन जहां आपका सम्मान टूटेगा, वहां आप शांतिपूर्वक दूरी बना लेंगे। क्या होगा? शुरुआत में लोग चौंकेंगे। कुछ लोग आपको बदल गया कहेंगे, कुछ लोग आपको समझाने आएंगे, कुछ लोग अपराध बोध भी दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप अपने निर्णय पर स्थिर रहे, तो धीरे धीरे वही लोग सीख जाएंगे कि अब आपके साथ पुराना व्यवहार नहीं चल सकता। और यही वह क्षण होगा जहां आपने बिना एक भी लड़ाई किए लोगों को उनकी सीमा का एहसास करा दिया होगा। लेकिन अभी सबसे गहरा सत्य शेष है, क्योंकि जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब आपको किसी और को नहीं, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को उसकी सीमा में रखना पड़ता है। और वह व्यक्ति कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि आपका अपना अहंकार होता है। क्योंकि आत्मसम्मान और अहंकार देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं। एक आपको भीतर से मजबूत बनाता है, दूसरा भीतर से खोखला। दोनों के बीच का अंतर इतना सूक्ष्म है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी उसे पहचान ही नहीं पाते। आखिर कैसे पहचाने कि हम आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं या केवल अपने अहंकार को बचा रहे हैं? यही वह प्रश्न है जो पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण द्वार खोलने वाला है। और यहीं से आगे की बात आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन आपको किसी को उसकी औकात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका व्यवहार, आपका मौन और आपके सिद्धांत ही लोगों को उनकी सीमा का एहसास करा देंगे। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया धीरे धीरे उसका सम्मान करना सीख जाती है। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए।
अपनी अच्छाई कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी सीमाएं भी कभी मत तोड़िए। विनम्र रहिए, पर कमजोर नहीं। दयालु रहिए, पर किसी की आदत मत बनिए। माफ कीजिए, लेकिन बार बार अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है स्वयं को इतना मजबूत बना लेना कि कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति, आपके आत्मविश्वास और आपके सम्मान को छीन न सके। क्योंकि जो इंसान स्वयं के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उसे गिराने की ताकत किसी और के पास नहीं रहती। अब जाते जाते आपसे एक छोटा सा प्रश्न। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया? अगर आपका उत्तर हां है, तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, आत्मसम्मान। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक वचन होगा कि आज के बाद आप अपनी सीमाओं का सम्मान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी अपने की सोच बदल सकता है, तो इसे उनके साथ अवश्य साझा कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दे। आपका हर पल शांत, मजबूत और आत्मसम्मान से भरा रहे। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और जीवन के एक और गहरे सत्य के साथ।